हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। समांतर श्रेणी का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो रिक्त स्थान है ना, आपको भरना है जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको भरते हैं, देखते हैं कहाँ क्या भराएगा। यहाँ पे ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। 1 नंबर का प्रश्न है। आपका क्या क्या दिया हुआ है टेबल में? आपका ए दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है? आपका 7 दिया हुआ है। और डी दिया हुआ है आपका 3 और एन दिया हुआ है आपका 8। और क्या दिया आपका? और कुछ नहीं दिया। आपको निकालने क्या बोल रहा है? ए एन। देखिए ए एन आपको निकालने बोल रहा है। तो आपको हम पहले एक फार्मूला बताए थे कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए यहाँ पे डी हम किसको बोलते हैं? डी बराबर होता है सार्वंतर। डी बराबर होता है आपका सार्व अंतर। और ए बराबर होता है आपका प्रथम पद। प्रथम पद जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है उसको क्या बोलते हैं? ए। और डी बराबर क्या होता है? आपका सार्वंतर। और ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। आपका ए एन निकालने बोल रहा है, ए एन निकालने बोल रहा है। चलिए ठीक है, तो ए आपका कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए, आप रख दीजिए मान को। अब देखिए एन कितना दिया हुआ है? आपका 8 दिया हुआ है। एन के जगह पे हम लोग 8 रख दिए, माइनस 1 है यहाँ पर। और यहाँ पे डी दिया हुआ है। देखिए डी कितना है आपका? 3। तो 3। अब इसको हल करेंगे हम लोग। तो 7 प्लस 8 में 1 चला गया, कितना बचा? आपका 7 हो गया। और यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे गुना लिख के 3 दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे 7 प्लस 7 दिया कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब देखिए 21 और 7 कितना हो जाता है? 28। देखिए 1 नंबर का आंसर आ गया। तो हम लोग जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ए एन यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर का प्रश्न में, उसमें हम लोग क्या डालेंगे? 28। अब देखिए 2 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है। 2 नंबर में आपका ए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए आपका -18 दिया हुआ है। और क्या आपको डी तो निकालना ही बोल रहे हैं, डी आपको निकालना है इसमें। डी मतलब सार्वंतर होता है, डी आपको निकालना है। और क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है आपका 10। एन बराबर कितना है? 10 दिया हुआ है। और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? ए एन बराबर 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग फार्मूला उसी फार्मूला से निकालेंगे। तो आपको पता है कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब जो जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग रख देंगे। तो ए एन कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो ए एन सबसे पहले हम लोग रखेंगे। तो 0 रखिए एन के जगह पे। और क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल दिया हुआ। कितना दिया हुआ आपका? -18 ये है, प्लस एन दिया हुआ कितना? 10। 10 माइनस 1। और आपको देखिए डी निकालने बोल रहा है, यहाँ पे डी ऐसे रख दीजिए हम लोग। अब इसको हल करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे -18 रहने दीजिए। देखिए 10 में 1 चला गया, कितना बचा आपका? 9 बचा। तो 9 गुना डी हो जाएगा, ये गुना में होता है। अब देखिए 0 और यहाँ पे कितना हो गया? -18 और 9 गुना डी कितना हो जाएगा? 9 डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 डी हो जाएगा। अब देखिए -18 को ना इधर ले आइए, है ना, बराबर के इधर ले आइए। तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बराबर, देखिए 18 हो गया, बराबर क्या हो गया? 9D हो गया, 9D। इसलिए डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये तो बट्टे में हो जाएगा, 18/9। तो कितना हो गया? 2। ये 2 क्या निकल गया? डी निकल गया आपका 2। और डी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, डी। तो इसका देखिए हम लोग इसमें 2 नंबर का जो प्रश्न है टेबल में, उसमें आपसे डी पूछ रहा था ना, तो डी के जगह पे हम लोग कितना डालेंगे? 2 डाल देंगे। अब चलिए 3 नंबर हमें हम लोग बनाते हैं 3 नंबर का प्रश्न को। इसी में 1 का ही 3 है। ये क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए आप लोग ध्यान से। तो इसमें आपको ये निकालने बोल रहा है, ये आपको निकालने बोल रहा है। और क्या दिया हुआ है आपका? डी कितना दिया हुआ है? डी आपका -3 दिया हुआ है, 3। और देखिए एन आपका कितना दिया हुआ? 18 दिया हुआ है। एन बराबर कितना दिया हुआ है? 18। और आपका ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ कितना दिया हुआ आपका? -5। और पूछ क्या रहा आपसे?
पूछ रहा है आपको प्रथम पद। ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग प्रथम पद को निकालते हैं। सूत्र फॉर्मूला तो वही लगना है आपका। कौन सा फॉर्मूला है, ए एन बराबर क्या लग जाएगा, क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन डी। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है आपका, यहाँ पे कितना ए एन दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, रख दीजिए इसको यहाँ पे -5। और क्या दिया हुआ है, ए आपका निकालने बोल रहा है, ए तो पूछ ही रहा है आपसे, तो ए के जगह पे ए को ही रहने दीजिए आप। एन एन दिया है क्या, हाँ दिया है, 18 दिया है एन, तो 18 यहाँ पे लिखिए और -1। और डी डी देखिए कितना दिया है, -3 दिया है, माइनस प्लस का ध्यान रखना आपको। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे -5, इसको कुछ नहीं करना, लिख दीजिए आप। उसके बाद आपका ए प्लस यहाँ पे 18 में 1 चला गया, कितना बचा, 17 बचा, गुना यहाँ पे -3 है ना, माइनस में है, इसको ध्यान में रखना आप लोग को। अब देखिए -5 और यहाँ पे क्या हो गया ए, और 17 इंटू -3 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे -51। कितना हो जाएगा, -51 हो जाएगा। अब देखिए इधर आपका माइनस में है, अगर हम बराबर के इधर ले आते हैं ना तो ये प्लस में हो जाएगा आपका। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 51 - 5। अब देखिए 51 में 5 चला जाएगा तो कितना बचा आपका, इसलिए ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ए देखिए ए हम लोग का निकल गया, और ए को क्या हम लोग बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो 3 नंबर में जो फिल इन द ब्लैंक्स था आपको भरना था, वो ए निकालना था आपको। तो इसमें क्या भरिएगा आप लोग, 46 भरिएगा, 46 भरिएगा। अब देखिए 4 नंबर है, जो जो दिया है ना उसको पहले लिख लीजिए। ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है आपका, प्रथम पद दिया हुआ है -18.9 दिया हुआ है आपका। और डी दिया हुआ है, डी आपका कितना है, 2.5 है आपका डी। और एन पूछ रहा है आपसे, एन पूछ रहा है, एन इज इक्वल टू वाट, और क्या दिया हुआ है आपका ए एन, ए एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.6। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसमें क्या निकालने बोल रहा है, एन निकालने बोल रहा है। तो हम लोग तो फार्मूला तो वही लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, मान को रखते हैं यहाँ पे। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 3.6, और देखिए ए आपका कितना हो जाएगा 18.9, 18.9। और आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप, सिर्फ एन, एन तो आपसे पूछ रहा है, निकालना है आपको -1। और डी, डी कितना दिया हुआ आपका 2.5 डी दिया। देखिए इंटू में होता है, गुना में होता है, इसको ना एक बार इससे भी गुना करना है और एक बार इससे भी गुना करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। और देखिए यहाँ पे 3.6, और यहाँ पे अभी रहने दीजिए इसको, इसको मत कुछ कीजिए, 18.9। अब देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे n इंटू क्या करेंगे 2.5, तो क्या हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा आपका n। और यहाँ पे अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2.5 हो जाएगा। यहाँ पे -18 है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। और जुट के कितना होगा, चलिए लिखते हैं, 3.6 इज इक्वल टू हो जाएगा 18.9, माइनस में रहेगा, किस में रहेगा, -21.4 हो जाएगा, प्लस 2.5 n हो जाएगा। देखिए इसको इधर ले आइए, है ना, तो आपका कितना हो जाएगा इधर, आपका 3.6 प्लस क्या हो जाएगा 21.4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 25.0, और यहाँ पे कितना हो गया 2.5 n, यहाँ पे n लिखना भूल गए थे। अब देखिए इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25.0 बट्टे 2.5। देखिए ये तो पॉइंट के बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं इसका, है ना, इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसको अगर हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 25 बट्टे क्या हो जाएगा 2.5, यहाँ से 10 हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 25 कट गया तो कितना बचा आपका 10। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, n इज इक्वल टू आपका हो गया 10, जो कि आपका आंसर होगा। और एक बच गया इसमें आपका 5 नंबर। तो चलिए 5 नंबर को भी बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें, a बराबर कितना दिया हुआ है
ए बराबर आपका दिया हुआ है 3.5 और डी बराबर आपका दिया हुआ है 0 और देखिए एन बराबर आपका 105 और आपसे पूछ रहा है ए एन। आपसे क्या पूछ रहा है? ए एन इज इक्वल टू वाट। यहाँ पे ए एन में क्या भरा जाएगा? तो चलिए हम लोग इसको भरते हैं। तो आपको फॉर्मूला लगाना है। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। सभी मान को आप लोग रख दीजिए ध्यान से, है ना। तो ए एन इज इक्वल टू आपको निकालना ही है। ए एन इज इक्वल टू आपको तो निकालना, चलिए ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? ए कितना दिया हुआ आपका? तो ए दिया हुआ आपका 3.5 दिया हुआ है ना। और क्या आपका प्लस एन, एन आपका 105 है माइनस वन और डी देखिए 0 है ना। डी क्या आपका 0। तो आपको पता है 0 से किसी को गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 ही होता है। यहाँ पे चलिए 3.5 लिखिए प्लस, चलिए यहाँ घटा लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 105 में एक चला गया तो कितना बचा? 104 गुना 0। यहाँ पे देखिए अगर 0 से इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे प्लस 0। तो 0 से किसी को जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो 3.5 3.5 ये आपका क्या निकल गया? ये आपका ए एन निकल गया। ये 5 नंबर में आपको क्या भरना है? 3.5। देखिए हम लोग टेबल पूरा कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।